श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं सुनाने वाली हूँ मार्गशीर्ष कृष्ण की उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। इस कारण इसे उत्पन्ना एकादशी नाम से जाना जाता है। तो बोलिए कृष्ण भगवान की जय। श्री सूत जी ऋषियों से कहने लगे, जो विधि सहित एकादशी व्रत का महात्म तथा जन्म की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी, वह सुनो। सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मुर नाम का प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को विजय किया और उन्हें अमरावती पुरी से नीचे गिरा दिया। बेचारे मृत्युलोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए। वहाँ शेष सैया पर भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। उन्होंने वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। प्रार्थना करके इंद्र कहने लगा, एक नाड़ी जंग नाम का दैत्य वंश में चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ है। उसके पुत्र का नाम मुर है। उस मुर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। जो आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है, आप ही मेघ बनकर जल बरसाता है। भूलोक के बड़े बड़े अधिकारी देवता सब शरणार्थी बन चुके हैं। अतः आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, देवताओं, मैं उस शत्रु का शीघ्र संहार करूंगा। आप निश्चिंत होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊंगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहां आए, जहाँ युद्ध भूमि में मुर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मुर के सामने देवता घड़ी भर भी न ठहर सके। भगवान विष्णु भी आ पहुँचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने चारों ओर सफाई कर दी। एक मुर दैत्य का सिर न काट सका और न गदा उसकी गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को मार न सके। अंत में कुश्ती करने लगे, जहाँ हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दाव पेच एक न सफल हुआ। मुर दैत्य पर्वत के समान कठोर था। प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। वे थक गए तो वन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को भ्रम में डालकर भगवान चले। आपकी विश्राम भूमि बद्री का आश्रम थी। वहाँ एक गुफा 12 योजन की थी। हेमवती उसका नाम था। उसमें घुसकर सो गए। मुर दैत्य भी पीछे पीछे चला आया और सोते हुए अपने शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उसी समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्य अस्त्र थे। उसने मुर के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस सूरवीर ने पीठ न दिखाई और कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर कट कर कहा, यह हठ योग का फल है। मुर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा करके आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। भगवान बोले, तुमने सब देवताओं की रक्षा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो कुछ मन में इच्छा हो प्रगट मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे, उनके घर में दूध पूत धन का विकास रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करेंगे, उनको सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा। घोर पापों से उद्धार करने वाला यह तेरा व्रत होगा।
ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फलित पावनी विश्व तारिणी का जन्म माघशीस मास के कृष्ण पक्ष में हुआ था। इस कारण इसका नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, इस दिन विष्णु भगवान की पूजा व सेवा करनी चाहिए। इस दिन फलाहार में गुड़ और बादाम का सेवन करना चाहिए। कृष्ण भगवान की जय।